Assalamu alaikum class 5. I'm your teacher Sarumar. Today we are having the next topic of unit number 6 matter. So हम लोग आज यूनिट नंबर 6 मैटर का जो बकिया सबक है वो पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो ये जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव अबाउट ऑल टाइम. यानी कि मैटर्स के अंदर चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो हमेशा मूव करते रहते हैं. A Swedish scientist named Robert Brown noticed that the pollen grains move jerkily when placed in a water. The zigzag motion of particle is called Brownian movement. एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने इस बात को नोट किया था कि जब हम पोलन ग्रेन जो है जो फूलों से या फिर फलों से जो दाने होते हैं वो जो जब निकलते हैं उनके पार्टिकल्स, जब हम वो पानी में डालते हैं तो वो झटके से यानी कि जिगजैग टाइप झटका दे के वो मूव करते हैं पानी में. तो इसी तरह से जो जिगजैग मूवमेंट है किसी भी पार्टिकल्स की, उनको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है. मैं दोबारा यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ब्राउनियन मूवमेंट. सो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डस्ट पार्टिकल्स आर नो अबाउट बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर. अच्छा, अब आपने एक बात नोट की होगी. वो बात क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं. हाउ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मूव करते हैं. ऑब्जर्व अ बीम ऑफ लाइट कमिंग इनटू अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट इन द कर्टन्स. अगर आपके कमरे में रोशनदान है या फिर खिड़की कोई ऊपर साइड पे लगी हुई है या छत में कोई क्या कहते हैं सुराख है या कोई और है, तो वहां से एक लाइट की जब बीम आती है, एक रे आती है, उस रे में जब आप उस रे में देखेंगे तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए नजर आएंगे. Million of dust particles will be seen dancing about in the beam of light. उस बीम ऑफ लाइट में आपको बहुत सारे यानी मिलियन की तादाद में आपको वो नजर आएंगे. तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो भी जिगजैग होगी और उसको भी हम ब्राउनिन मूवमेंट कहते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मैटर जो है वो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. पोलन ग्रेन्स इन वार्म वाटर. अब वही पोलन ग्रेन्स जो है, पार्टिकल्स जो है जो पॉलन से गिरते हैं, पॉलन में होते हैं, वो अगर वाटर में गिर जाए. स्प्रिंकल सम pollen grains on the surface of a warm water in a dish. कुछ pollen grain को हम स्प्रिंग डालते हैं वार्म वाटर जो कि किसी डिश में रखा हुआ हो उसके ऊपर डालते हैं. The pollen grain will be appeared to be dancing on the surface of डिश, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी. यानी कि जो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स होंगे वो जब मिक्स होंगे, जब उसमें मतलब कि वाटर के ऊपर रखेंगे तो आपको ऐसे वो मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये इसको कोई मतलब कि कोई चीज पुश कर रही है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट पे रहेंगे. मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स कैसे मिक्स होते हैं. Put a drop of a red ink into a beaker containing water. किसी भी एक बीकर में, बीकर मैंने आपको बताया कि क्या होता है. बीकर में कोई भी बीकर हो आपके पास, आप उसमें अगर पानी डालते हैं, ठीक है. अच्छा, उस पानी में आप रेड इंक की कुछ कतरे डाल दें. द रेड इंक the red color of the ink will be spread evenly in the water making it pink. अच्छा, अब वो रेड इंक का जो होगी वो उसको पिंक बनाएगी, क्योंकि वो आप कुछ ड्रॉप्स डालें तो वो रेड नहीं रहेगा, पिंक बन जाएगा. लेकिन वो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो जिगजैग की मूवमेंट में या आप ये कहें कि डांसिंग मूवमेंट में वो उनमें मिक्स हो रहे होंगे. सो लेट्स एक्सप्लेनेशन में आपके साथ और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट हैपेंड. एक्सप्लेनेशन, वजाहत. The particle of ink move about as well as those of the water. The particle of ink fill the space between the water particles so that the water appear pink, and this mixing of particle is called diffusion.
अच्छा, अब जो पहली बात इसमें की गई है वो ये है कि जब आप इंक आपने इसमें डाला बीकर में, तो बीकर में जो पानी है, उस पानी के जो पार्टिकल्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके बीच में स्पेस होती है। अब उनके बीच में जो स्पेस होती है, वो स्पेस यही रेड इंक के पार्टिकल्स जो है वो उसको फिल कर देते हैं, और इसी वजह से वो जो रेड इंक होती है वो पिंक हो जाते हैं। और पिंक होने के बाद वो जो है मतलब कि जो स्पेस उनकी फिल हो जाती है, तो वो हमें पिंक नजर आते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट भी कहा गया है, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूं कि द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी चीज, किसी भी पार्टिकल की जो मिक्सिंग होगी, इवन वो वाटर में हो यानी किसी भी लिक्विड में हो, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहेंगे हम इसको। यहाँ मैं इसके नीचे दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ, सो इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। अच्छा, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट पिक्चर आपके पास है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास टॉपिक है चेंज ऑफ मैटर, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि मैटर अपने स्टेट्स, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ये सारे कैसे चेंज करता है। एट द रूम टेम्परेचर, एक रूम की दर्जा हरारत पर अ सब्सटेंस रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, और जो भी सब्सटेंस होते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कूल्ड, अ चेंज ऑफ स्टेट अकर। जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है या कूल यानी उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है, तो वो क्या होता है कि वो अपनी स्टेट भी चेंज कर दे, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मैटर एब्जॉर्ब और लूज एनर्जी, their movement is affected and the space between them either increase or decrease। अच्छा, अब जब मैटर के बीच में जो मूवमेंट होती है, जब उसको एनर्जी कम की जाती है या फिर उसको उसकी एनर्जी ज्यादा की जाती है, तो उसकी स्टेट इसी वजह से चेंज हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड है, लिक्विड है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा ज्यादातर, अगर आप उसको हीट करते हो, हीट देते हो। अगर वही लिक्विड है, अगर आप उसको कूल करते हो, तो वो आपके पास ठोस बन जाएगा, यानी आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ सिकुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो रहे हैं। और वही जब आप उसको हीट दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और वो गैस बन जाएगा, यानी भाप बन के उड़ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी कि हीट के इफेक्ट्स मैटर पे। एक्सपेंशन, किस तरह से मैटर फैलता है, एक्सपेंड के क्यों होता है। When a substance is heated, जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इट पार्टिकल गेन एनर्जी इन स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो इसकी जो एनर्जी है, इसके पार्टिकल जो है वो एनर्जी गेन करते हैं और ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर बम्प करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते रहते हैं, अदर एट अ फास्टर रेट, और बहुत ही ज्यादा तेज मिकदार से। दिस मेक द सब्सटेंस इंक्रीज इन द वॉल्यूम और साइज, और इसी वजह से वो जो चीज, जो सब्सटेंस होता है, जो हमने चाहे सॉलिड लिक्विड जो भी रखा हो, उसकी जो सब्सटेंस, सब्सटेंस के जो वॉल्यूम और साइज होता है, वो दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। दिस इंक्रीज इन साइज कॉल्ड एक्सपेंशन, यानी कि साइज के इंक्रीजेस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड होगा, यानी कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो खुल जाएंगे, बिल्कुल फैल जाएंगे, तो वो एक्सपेंशन होगी। और इसी तरह से अगर बर्फ जो है वो पानी बन रहा है, पानी लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, तो वो भी उसकी मॉलिक्यूल्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से अलग अलग स्पेसेस उनके बीच में आ जाएंगे, ज्यादा अलग तो नहीं होंगे लिक्विड में, लेकिन स्पेसेस आ जाएंगी। तो वो जो है उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, किसी चीज का फैलना। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है फैलना। अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी भी सब्सटेंस को कूल किया जाता है, इट पार्टिकल लूज एनर्जी इन देयर स्पेस, स्लो डाउन, और उनकी जो बीच की स्पेस होती है वो कम हो जाती है। दिस ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर एंड देयर वॉल्यूम और साइज डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट, अब कॉन्ट्रैक्शन की डिफिनेशन मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना। जब भी किसी चीज को ठंडा किया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो स्पेस होगी, वो स्पेस कम हो जाएगी। और जब वो स्पेस कम होगी, तो उसका डेफिनेटली वॉल्यूम भी कम होगा और उनकी साइजेस भी कम होगी। और जब उनके साइज कम हो जाएंगे और साइज कम होंगे, तो उनका जो साइज डिक्रीज होगा,
साइज डिक्रीज होने की वजह से उसकी स्टेट भी चेंज होगी, और उसके अलावा अलावा इस प्रोसेस को जो जिसमें इसकी स्टेट जो है स्टेट जिसमें इसका वॉल्यूम और साइज दोनों जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस यानी वो सिकुड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसके एक एग्जांपल ये है कि जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो पानी बर्फ बन जाता है, कैसे क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब किसी भी ठोस चीज को हीट किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके अलावा वो तेजी से दौड़ना शुरू कर लेते हैं। They bump into each other at a faster rate and start moving away from their original position. अच्छा, वो एक दूसरे के ऊपर बम करना शुरू कर देते हैं और मूव करना, एक दूसरे से दूर मूव जाना शुरू कर देते हैं और उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। व्हेन दिस हैपन, और जब ये होता है, द सब्सटेंस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम और एक्सपैंड्स, यानी कि जो सॉलिड थिंग्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती है। व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी भी सब्सटेंस को मजीद फर्दर हीटेड, फर्दर उसको मजीद हीट दिया जाता है, एक्सपेंड मोर टिल इट रीचेस द मेल्ट पॉइंट व्हेन इट मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको मजीद एक्सपेंड किया जाए, मजीद से मजीद एक्सपेंड किया जाए और वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें लिक्विड स्टेट में आना लाजमी है, और एक्सपेंशन में गैस में भी आ सकता है, और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जो है वो लिक्विड स्टेट में आना लाजमी है। मेल्टिंग स्टेट में, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट मैंने बोल दिया, मेल्टिंग स्टेट में। बॉइलिंग। अब व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पता होगा, और मैंने आपको शायद पहले भी बॉइलिंग पॉइंट बताया होगा जब हम लोग लैब गए थे। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है, पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं, एंड बम्प इनटू ईच अदर, और एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, thus they start moving away and soon break away from each other। और क्या हो जाता है कि ये पार्टिकल जो वाटर के हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और एक दूसरे के बीच में उनका फासला आ जाता है। when the spaces between them become very large, और उनके बीच में बहुत बड़ी खिला आ जाए, the liquid become a gas और a vapor। तो लिक्विड जो होता है वो गैस बन जाता है या बुखारात बन के उड़ जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, हम बोलते हैं इसको। इस तरह के हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं बॉइलिंग स्टेट। वो बॉइलिंग स्टेट में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका जो डिफिकल्ट वर्ड है, आप जस्ट उसको नोट कर ले, जिनकी आपको मीनिंग नहीं आती। ये एक वर्ड है जो कि मुझे इसमें डिफिकल्ट लगा, इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है झटके से मूव करना। अच्छा, बाकी मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर, डस्ट पार्टिकल, हमने पढ़ा कि डस्ट पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा, और उसके अलावा हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी कि मैटर के स्टेट्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑन मैटर, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग, और एट द एंड हमने पढ़ा बॉइलिंग। सो स्टूडेंट, होप यू हैव गॉट बेटर, और आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आई, आप वीडियो दोबारा देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और मैं काम जो है इंशाल्लाह इसके बाद एक और आपका लेक्चर होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को काम करवाऊंगा वर्ड्स मीनिंग, यानी पूरी एक्सरसाइज में आपके साथ एक साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट सैटरडे को मुझे चेक कराएंगे। तो अभी जो है, अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट, वस्सलाम।